अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई रे के 6 एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जमशेद की माँ टीवी देख रही होती है और कह रही होती है कि देखो सास कैसे बहू पर जुल्म ढा रही है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। इतनी देर में जमशेद भी आ जाता है और कहता है कि अम्मा इसीलिए तो कहता हूँ आप भी ले आओ बहू, ताकि आप भी अपना ये शौक़ पूरा कर लो। तभी वो अपनी अम्मी के लिए चाय बना के लेके आता है और उन्हें दे देता है। उसकी माँ कहती है मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसे काम करने के, और वैसे भी तुम आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं तो ज़रूर जाऊँगी। कहाँ लेके जाना है? किसी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट या कहाँ पर? वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हमने शॉपिंग नहीं की। तब वो अपनी माँ को बताता है कि नहीं, रिश्ता देखने लेके जाना है। यहाँ पर हबीब आता है एनी से मिलने। तभी वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत फ़ैसला नहीं कर रहा। जिस पर एनी कहती है आपने हमेशा कौन सा अच्छा फ़ैसला किया? पहले अम्मा के साथ ज़्यादती कर दी, दूसरी शादी करके, और अब आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। और वैसे भी आपको हमारी ये अम्मी की खुशियों से कोई परवाह नहीं। मैंने हमेशा उन्हें भी रोते ही देखा है, और आप एक बिल्कुल भी अच्छे अब्बू नहीं हैं। यहाँ पर फ़ाखिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने अब्बू के पास आता है और आके कहता है कि अगर आपको मेरी शादी करनी ही है तो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, आप उससे मेरी शादी कर दीजिए। जब ये बात तो उसकी दादी सुनती है तो वो बोलने लग जाती है कि ये स्कूल में पढ़ने जाता है या इश्क करने। तब वो आगे से जवाब दे देता है आप भी तो शादी करवा रही हैं मेरी इस उम्र में। लेकिन ज़हीर ये बात संभाल लेता है और कहता है जाओ जाकर उस लड़की के घर वालों से बात कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर चला जाऊंगा, अगर ना माने तो तुम्हें एनी से ही शादी करनी पड़ेगी। तब वो सबको तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो, हर ख़ानदान में ऐसा नहीं होता कि बच्चों की शादी छोटी उम्र में कर दे, और टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आके बोल रही होती है कि किसी को मेरी और मेरी बेटी की परवाह नहीं। लेकिन समीना बातें सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। आयशा को इस बात का भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे लगता है शायद ये बला उसकी सिर से टल गई है, और फ़ाखिर जिस लड़की से चाहता है उस लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। जब ये बात फ़ाखिर की माँ को पता लगती तो उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने ये सब क्या कह दिया? तो वो कहता है मैंने अब्बू को साफ साफ जाके बता दिया। तो उसकी अम्मी कहती है अभी तो तुमने बात तक नहीं की उनके घर वालों से। तो वो कहता है आप टेंशन ना लें, मैं बात कर लूँगा। यहाँ पर बाहर हमज़ा आया हुआ होता है एनी के लिए और उसका वेट कर रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है कि आज उसने नहीं आना। इतनी देर में एनी भी आ जाती है और सब्ज़ी वगैरह ख़रीदती है और चली जाती है। हमज़ा भी खुश हो जाता है उसे देखकर। जब फ़ाखिर आमना के पास जाता है तो वो कहती है इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तब वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुमसे कर लूँ, तो अपने पेरेंट्स से बात करो, वैसे भी तुम मुझे लाइक तो करती ही हो, क्यों ना हम शादी कर लें एक साथ। जब वो ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरा करियर है, मैं अभी दुनिया घूमना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारी फैमिली ये चाहती है तो इसमें मेरा कोई सर दर्द नहीं। वो इनकार करके वहाँ से चल जाती है। फ़ाखिर को बहुत दुख होता है। एनी और समीना फ़ाखिर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि इतनी देर में फ़ाखिर भी आ जाता है। तभी उसके अब्बू जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ बात होगी लड़की के घर वालों से, कब की डेट उन्होंने कही है, बताओ मैं रिश्ता लेकर जाऊँ। फ़ाखिर बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, चुप करके आ जाता है। जब उसकी माँ उससे इशारे में पूछती है तो वो ना का इशारा कर देता है और वहाँ पर रोता हुआ अंदर चला जाता है। ये बात जब एनी को पता लगती है तो उसे भी सदमा लग जाता है। जब अंदर जाते हैं तो आयशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है सबने शादी को मजाक बना के रखा है। लेकिन हबीब उसे कहता है तुम शादी की तैयारी करो, भाई साहब ने ज़ुबान दिया वो नहीं फिरेंगे, तुम टेंशन ना लो। साइका का हस्बैंड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उन लोग के पास पैसे नहीं होते। तभी वो कहती मुझे क्या पता था भाई साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं मौका देखकर बात करूँगी। आप भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, आप भी तो जॉब नहीं कर रहे सही तरह। वो कहता है कि पहले तुम्हें सोच समझ के यहाँ आना चाहिए था। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसकी छोटी बहन आती है फ़ायज़ा और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, वैसे भी शादी करने से कौन सा फ़र्क पड़ेगा, तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी। इतनी देर में आयशा आ जाती है और कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, भाई साहब ने हमें पैसे दिए हैं। जिससे सुनकर फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है देख लो अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं और हमारे मज़े शुरू हो गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग करेंगे। जब बाद में फहमी आती है तो वो पूछती है घर में न सन्नाटा क्यों है? तब उसकी अम्मी बताती है कि समीना कहीं घर में पड़ी होगी और बाकी सब शादी की तैयारी करें। इतनी देर में साइका भी बोल उठती है कि हाँ आयशा की तो लॉटरी निकल गई, वो तो बच्चों के साथ शॉपिंग पर गई हुई है। तभी वो कहती है चलो अच्छी बात है, शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन तुम इतना जल भून क्यों रही हो, ये बात तो अच्छी नहीं है। और उसके जहन में आता है, वो कहती है तुम इस मकसद के लिए कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी दूर क्यों आई हो। जो बात साइका को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहती है मैं भाई साहब की तबीयत का पूछने आई। तब वो कहती है कि पिछले साल अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी तुम आ नहीं सकी। वो बुरा बना के वहाँ से उठ के चली जाती है। तब कहती है अम्मी माने ना माने,
ये कुछ ना कुछ मांगने ही आई है। वैसे भी इसकी और इसके शोहर की आदत है। उसकी माँ भी इस बात पे चुप हो जाती है। यहाँ पर जमशेद और उसकी माँ लड़की को देखने जाते हैं, तभी वो सब बातें पक्की कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी मैं सोचकर बताऊंगी आपको। जब आयशा घर आ जाती है तो फैमिली शॉपिंग देखती है, लेकिन लड़की वाले कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप दिन पक्के करके जाएंगे। वो कहती है नहीं, इसकी बड़ी बहन से बात करके मैं बताऊंगी, और चले जाते हैं वहाँ से। आयशा कहती है कि मेरी इकलौती बेटी की शादी, अब शॉपिंग तो करनी ही है। जिस पर समीना बोल उठती है, ज़ाहिरी बात है, पहली बार पैसे मिले हैं, मौका कैसे गंवा सकती है, अब तो वो सब अरमान अपने पूरे करेगी। आयशा को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है और अपनी शॉपिंग वगैरह दिखाने लग जाती है। तभी साइका कहती है कि कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करे। इतनी देर में उसकी माँ और भाई भी आ जाते हैं। उसकी माँ कहती है अंदर जाके कोई भी इस बात का जिक्र ना करना। जैसे ही वो अंदर जाती है तो फहमी कह देती है कि मुबारक हो, नाना नानी भी आ गए हैं। यहाँ पर एनी और फ़खर की शादी हो की तारीख पक्की रख दी गई है, जिस पर उसकी नानी मुबारकबाद देती है। ये बात जब जमशेद को पता लगता है तो वो कहते हैं अभी ये उगे भी नहीं है और इनकी शादी हो रही है, और मेरे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा कि मेरी भी शादी करवा दे। अम्मा अभी भी रिश्ते मेरे निकाले जा रही हैं, ख़त्म करवाई ही जा रही है, जिस पर आयशा को भी गुस्सा आता है। साइका यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने शोहर को कहती है कोई बात नहीं, आप हौसला रखें, मैं भाई साहब से बात कर लूँगी, वैसे भी कुछ टाइम तो लगेगा, शादी में इतने खर्चे करे, कुछ पैसे हमें भी दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। तभी उसका शोहर कहता है देख लो और कर लो, मुझे ना बताओ ये बातें। यहाँ पर हबीब आता है साइला के पास और वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत देरों बाद आज आए हो। तब वो उसे कहता है कि घर में एक टेंशन चल रही है, बस इसीलिए फ़ाखिर और नानी की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब शादी का सुनती है तो कहती है मैं भी शादी में आऊँगी, लेकिन हबीब मना कर देता है कि नहीं तुम इस फंक्शन में नहीं आ सकते, और कह के चला जाता है, जिस पर वो चुप हो जाती है। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाती है स्कूल में। तब फ़ाखिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एनी की मिस जब सब स्टूडेंट चल जाते हैं तो उससे बात करती है और कहती है तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो। तब वो बताती है मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। तो उसकी मिस कहती है मैं बात करूँगी। तो एनी कह रही है कि ठीक है आप करके देख लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।